तो लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। लोग सबूत मांग रहे थे, सबूत तो दीजिए। कैसे कह रहे हैं भाई? आज देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दे दिया। समर्थन दिया था, लेकिन जिस स्थिति में आकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था ना, वो समर्थन उस बात पर बीजेपी अड़ग नहीं रह पाई। यानी मोदी शाह जो पिछले 10 साल से करते रहे, वो अपने सहयोगी के साथ इस बार भी वैसा ही कर रहे हैं। यानी जो उनकी ये सीरत बन चुकी है, या यूं कहें जो उनका रवैया बन चुका है, वो बदलने वाले नहीं है। इसी को लेकर लगातार नाराजगी चल रही है। पहले अजित पवार ने मना किया कि हम राज्य मंत्री पद नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए, मत दीजिए कैबिनेट, हम बाहर रहेंगे अब आपसे। ऐसे में एकनाथ शिंदे पीछे रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद ने कहा 7 सांसद हैं, उसके बाद राज्य मंत्री पद, ये कौन सा न्याय है? त्रिशूर से बीजेपी के सांसद ने 24 घंटे के भीतर ही शपथ लेने के बाद कह दिया मुझे मंत्री नहीं बनना। ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई नीतीश कुमार पर, सबकी नजर टिकी हुई चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि बीजेपी ने वो सारे मंत्रालय रख लिए, वो सारी चीजें की जो जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी मांग कर रही थी। लेकिन अब नजर टिकी हुई है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को लेकर जो लगातार सरगर्मियां तेज थी, वो मोदी और शाह से दूरी बनाए हुए थे। इसी दूरी को खत्म करने के लिए और तो और इन खबरों का खंडन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए बिहार। लेकिन वहां जाकर जो फजीयत हुई है, उसकी एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार ने एक ऐसी चादर ओढ़ी है खामोशी की कि वो एनडीए के साथ है ये भी नहीं पता, एनडीए के साथ नहीं है ये भी नहीं पता। मतलब इंडिया गठबंधन भी इंतजार कर रहा है और एनडीए गठबंधन भी कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम जब फ्लोर टेस्ट के लिए जाएं तब नीतीश कुमार गच्चा देते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की नजर टिकी हुई है 29 तारीख की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर, और ये कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही फैसला हो जाएगा कि सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ, यानी एनडीए के साथ या एनडीए के खिलाफ, यानी बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ या मोदी जी के से अलग। ऐसे में इन तमाम खबरों का खंडन करने के लिए मोदी जी फिर से बिहार पहुंच गए। पहले मैं बिना देर किए वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। वो तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे एक पुराना किला टाइप बना हुआ है, वहां पर मोदी जी नजर आ रहे हैं। मोदी जी तो आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन साथ में आपको एक महिला नजर आ रही होंगी जो तमाम चीजें बता रही है। दरअसल ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। लंबा इतिहास है नालंदा का, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको, लेकिन बिहार ही नहीं, हमारे देश की पहचान भी नालंदा है। ऐसे में नालंदा का आज उद्घाटन करना था इस यूनिवर्सिटी का, और इसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। इस तस्वीर को गौर से देखते चलिएगा कि क्या है, कि इसमें आपको अलग अलग तरीके नालंदा यूनिवर्सिटी की कैंपस का आप दिखा रहे होंगे। नालंदा कैंपस की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उनको उद्घाटन कर रहा है, इसलिए वहां पहुंचे। तमाम चीजें हो रही हैं कि ये वो इधर उधर तमाम चीजें, लेकिन हुआ क्या अब आपको मैं दिखाता हूं। इस वीडियो में आपने कहीं भी नीतीश कुमार को नहीं देखा होगा। आपको मालूम है 9 जून के बाद, जी हाँ बिल्कुल तारीख नोट करिएगा, 9 जून के बाद से नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे। नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे, खासकर मोदी शाह के साथ। वैसे तो आगे खबर आई बीएमआर भी थे, फिर ऑपरेशन की बात निकल कर आई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे साथ साथ। मतलब प्रोटोकॉल उन्होंने खूंटी पर टांग दिया कि आए होंगे प्रधानमंत्री, मैं नहीं जा रहा। सूर्य समाजवादी ने लिखा है, इसे पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। मोदी जी अकेले ही बिहार की नालंदा में टहल रहे हैं, ना तो नीतीश जी एयरपोर्ट पर इन्हें रिसीव करने आए और ना ही साथ में। झुंझुनू मंत्रालय मिलने से नीतीश जी नाराज हैं, कभी भी बड़े फैसले ले सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, हो सकता है समर्थक हो उनके, लेकिन मैं कुछ और बात कह रहा हूं। इंडिया गठबंधन भी अभी आश्वस्त नहीं है, अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार आखिरी बॉल पर चौका छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। वो आखिरी वक्त पर ऐसा कच्चा देते हैं, ना उन्होंने तेजस्वी को छोड़ा और ना ही बीजेपी को छोड़ा, मोदी शाह को भी नहीं बख्शा उन्होंने। वो ऐसा कच्चा देते हैं कि रातों रात जो मंत्री होते हैं ना, वो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर नए मंत्रियों को रोजगार मिल जाए, सांसदों को, विधायकों को रोजगार मिलता है। ये काम होता है उनका, इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी को सबसे ज्यादा डर किस बात का मैं बताता हूं, उन्हें सिर्फ फ्लोर टेस्ट का डर है। बस फ्लोर टेस्ट कैसे भी करके पास कर लिया जाए। अब उन्हें लग रहा है फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपको इससे पहले याद होगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे मोदी जी, उस समय सामने बैठे थे, बिल्कुल सामने एक साथ बैठे थे। उनकी नजर टिकी थी कि कितने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ हमारे सांसदों को दिलाई जा रही है। एक कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई चंद्रबाबू नायडू के सांसद को, एक दिला दी ललन सिंह यानी जनता दल यूनाइटेड को, और एक एक राज्य मंत्री पद की शपथ दोनों के सांसदों को दिला दी, यानी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। अब ये कह रहे हैं भाई, इनका यही कहना था कि जब हमने आपको समर्थन दिया, हमारे बगैर आप है क्या? कुछ नहीं है। 16 और 12 28 चले जाएंगे, आप है क्या? कुछ नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद अकड़ किस बात की है? तो चंद्रबाबू नायडू का तो वो चल रहा था शपथ ग्रहण, इसलिए उनका तो मौजूदगी जरूरी थी, मोदी शाह आए थे। लेकिन नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने वहां से कन्नी काट ली, और उसके बाद से तो नजर ही नहीं आ रहे।
मतलब मोदी शाह तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के किसी नेता के साथ मिल नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब ऐसे इसीलिए मोदी जी पहुंचे थे, खासकर बिहार गए। उन्होंने कहा कि नालंदा क्या किया जाए, पूरा प्रोग्राम सेट हुआ कि चलिए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करना होगा। तो उद्घाटन करना है, वहाँ के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुख्यमंत्री को आना होगा। जैसे मुख्यमंत्री आएंगे वहीं दबोच लेंगे, पकड़ के बात पूछ लेंगे, भैया करना क्या, बता तो दो। अब ऐसा मत करो कि शपथ ग्रहण हो गया, शपथ दिला दी और उसके बाद 10-15 दिन बाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाऊं। अब ये वाली स्थिति मत पैदा करो। कम से कम 2 साल तो सरकार चलने दो। इसके लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। तो अब कोई और नहीं, खुद मोदी जी जा रहे हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मोदी जी लगातार जा रहे हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे जब आप किसी राज्य में जाते हैं, विपक्षी पार्टी का हो या अपने साथ का, अपना साथ का तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी का भी है तो उसको आना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने को मिला, 2014 के बाद से लगातार ये रवायत बन सी गई है कि विपक्षी पार्टी के नेता मोदी जी के किसी भी तरह के कार्यक्रम से बॉयकॉट करते हुए नजर आते। कुछ एक जगह नजर आ जाएंगे, लेकिन अधिकतर आप जैसे ममता बनर्जी को देख लीजिए। ममता बनर्जी विपक्ष में है, इसलिए वो उनके कार्यक्रम में जाने से बचती हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम और होते हैं तो उसमें जाती हैं, रिसीव भी करने पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नजर आता है वो दूरी बना लेती हैं। यही काम हुआ है। नीतीश कुमार समझ गए कि मोदी जी का ये कार्यक्रम नहीं था। ऐसा थोड़ी ना कि 4 महीने पहले तय हो गया कि मोदी जी इस तारीख को नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नहीं, करना क्या था, करना यह था कि उनको जाना था। नीतीश कुमार को करने के लिए वैसे प्रोटोकॉल के तहत जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उस क्यों नहीं आए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक तो मसला ये रहा कि आपने कैबिनेट मंत्री सही नहीं दिए, 4 बर्थ मांगी जा रही थी। दूसरा, आपने कैबिनेट मंत्री तो नहीं, मंत्रालय भी मनपसंद नहीं दिया। तीसरा ये हुआ कि हाल ही में एक घटना आपके सामने आई होगी, अररिया में, बिहार के अररिया में एक निर्माणाधीन पुल था, वो अचानक से ढह जाता है। वो पुल ढह गया। वो जैसे ही पुल ढहा, उसके बाद एक मामला सामने आया, ट्वीट सामने आया। पहले पढ़िए, नितिन गडकरी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा है। बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ। जो अररिया में पुल गिरा वो मोदी सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हो रहा था, यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। यानी सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर थोप दी कि अगर आपको किसी को कोसना है, नीतीश कुमार को कोसिए, नीतीश कुमार पर की सरकार पर आरोप लगाइए, चाहे भ्रष्टाचार का लगाएं, घोटाले का लगाएं, जिसका लगाना, हम पर मत लगाइए। यानी ये पहले से तय हो गया। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि उनकी छवि को खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। बार बार मोदी जी आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जब उद्घाटन करना होता तो आ जाते हैं, कोई कमी होती है तो उनके मंत्रालय की तरफ से उनकी मंत्री क्या कह देते हैं, गलती तो नीतीश कुमार की है। यानी कुल मिलाकर हर तरीके से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, फ्लू टेस्ट का इंतजार करिए। वैसे भी फ्लू टेस्ट के लिए शायद तैयार ना हो बीजेपी, उससे पहले ही बैक ऑफ कर जाए। नमस्कार।